डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर की मैथ उसकी एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके जो पार्ट हैं ये पहले आप 10th में भी कर चुके हैं, सेम वही क्वेश्चन है। तो हमने प्रूव करना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्केयर वाई। तो इसकी राइट हैंड साइड लिखेंगे, उसे प्रूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्केयर वाई। तो एक्स माइनस वाई वैसे लिख लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करें एक्स के साथ तो एक्स स्केयर, फिर इसको इसके साथ तो ओमेगा स्केयर एक्स वाई, फिर माइनस ओमेगा वाई को एक्स के साथ तो माइनस ओमेगा एक्स वाई, फिर माइनस ओमेगा वाई को माइनस ओमेगा स्केयर वाई के साथ तो ओमेगा क्यूब वाई स्केयर आ जाएगा। तो एक्स माइनस वाई वैसे आ जाएगा एक्स स्केयर, माइनस एक्स वाई कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा, और ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट कर देंगे वाई स्केयर। तो एक्स माइनस वाई एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई ओमेगा स्केयर प्लस जो ओमेगा ये -1 के इक्वल होता है प्लस वाई स्केयर। तो एक्स माइनस वाई तो एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। तो ये क्यूब का फॉर्मूला पड़ा हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के ये इक्वल हो जाएगा। तो ये प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी हम राइट हैंड साइड लेंगे। जी स्टूडेंट, इसकी भी हम राइट हैंड साइड लिखते हैं। राइट हैंड साइड में है हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई ओमेगा स्केयर जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई प्लस ओमेगा जेड। जी स्टूडेंट, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसको कुछ नहीं कहेंगे, तो एक्स पहले एक्स के साथ तो एक्स स्केयर, फिर एक्स जो है ओमेगा स्केयर वाई के साथ तो ये ओमेगा स्केयर एक्स वाई, फिर जो एक्स है ओमेगा जेड के साथ तो ये ओमेगा एक्स जेड। उसके बाद ओमेगा वाई इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा एक्स वाई, फिर ओमेगा वाई इसके साथ तो ओमेगा क्यू वाई स्केयर, उसके बाद ओमेगा वाई इसके साथ तो ओमेगा स्केयर वाई जेड। अब ओमेगा स्केयर जेड की बारी है, इसको सबके साथ मल्टीप्लाई तो ओमेगा स्केयर जेड इसके साथ तो ओमेगा स्केयर एक्स जेड, फिर ये इसके साथ तो ओमेगा की पावर 4, और हमारे पास आ जाएगा वाई जेड। उसके बाद ओमेगा स्केयर जेड इसके साथ ये आ जाएगा ओमेगा क्यूब जेड स्केयर। अब इसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये वैसे आ जाएगा, इसमें ये एक्स स्केयर है और इधर से ये हमारे पास वाई स्केयर है तो लिख लेंगे ओमेगा क्यूब वाई स्केयर, और ये जेड स्केयर है तो इसको लिख लेंगे ओमेगा क्यूब जेड स्केयर। उसके बाद एक्स वाई वाली एक ये है और एक ये है, इसमें से एक्स वाई कॉमन आ रहा है तो आप देखें इसमें और इसमें तो ओमेगा स्केयर ओमेगा एक्स वाई आ जाएगा। इसी तरह अब वाई जेड वाली देखें तो हमारे पास वाई जेड में एक ये है और एक ये है, तो इसमें से भी वाई जेड कॉमन ले लें तो ये ओमेगा स्केयर ओमेगा 4 वाई जेड। उसके बाद एक्स जेड वाली एक ये है और हमारे पास एक ये है, तो ये आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर एक्स जेड। अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्केयर वैसे ये हमारे पास 1 के इक्वल, वाई स्केयर ये भी 1 के इक्वल, जेड स्केयर ये -1 के इक्वल एक्स वाई। इसको हम अभी सॉल्व करेंगे, ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा लिख सकते हैं। ये मैं बता देता हूँ किस तरह लिखा है। असल में ओमेगा 4 जो है इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब की जगह 1 तो ये ओमेगा के इक्वल, तो इसलिए ओमेगा 4 जो है असल में ओमेगा के इक्वल है, और इसकी जगह भी -1
एक्स जेड। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इसकी जगह -1 पुट कर दें, वाई जेड माइनस एक्स जेड। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। तो ये फॉर्मूला है, ये इक्वल होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। इसको आप मल्टीप्लाई करके भी ये बना सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख दें तो फिर भी कोई मसला नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट, अब हम इसका जो है थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में जो है ना 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा 8 अप टू सोन 2n फैक्टर, मतलब इवन फैक्टर तक है और ये इक्वल 1 के है। तो हमने ये प्रूव करना है कि 1 की इक्वल है 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 4 1 प्लस ओमेगा 8 अप टू सोन 2n फैक्टर। अब अगर हम 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसको अलग कर लें, ये एक फैक्टर बना लें। इसी तरह 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 1 प्लस ओमेगा की पावर 8, इस तरह अप टू सोन दो वैल्यू को मिला लें और मिला के एक एक वैल्यू बना लें, मतलब एक फैक्टर बना लें। तो अब ये n फैक्टर तक हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करें, 1 1 आ जाएगा, 1 जब ओमेगा तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ये इसके साथ तो ओमेगा, और जब ये इसके साथ होगा तो ओमेगा क्यूब आ जाएगा। इस तरह पहले इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं, 1 ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और इसको अगर आप सॉल्व करें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा 6 अप टू सोन n फैक्टर तक है। अब ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब, अरेंज कर लिया। इसकी जगह 1 आ जाएगा तो 1 प्लस ओमेगा, ये ओमेगा 3 लिख के ऊपर स्क्वायर लिखेंगे तो वो भी 1 की इक्वल, तो इधर भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अप टू सोन n फैक्टर तक है। अब ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 के इक्वल होता है और ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। इस तरह इसको मल्टीप्लाई करें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब n फैक्टर, ये भी सेम वही वैल्यू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये इधर 1 बच गया और ये 0 और इसकी जगह 1 n फैक्टर, तो ये 1 बचा, ये 1, इससे आगे भी 1 n फैक्टर तक, इसी तरह 1 1 आ रहा है तो हम लिख देंगे कि इसका आंसर 1 है। तो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट, अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इफ ओमेगा इज द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, शो दैट इट्स अदर रूट इज ओमेगा स्क्वायर एंड हेंस प्रूव दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो गिवन है, गिवन में हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन 1। अगर ओमेगा इसका रूट है तो इफ ओमेगा इज रूट ऑफ 1, अगर ये जो इक्वेशन 1 दी गई है इसका ये रूट है तो हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इसका रूट है तो ये 0, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आप पहले भी हमें प्रूव है कि ये 0 के इक्वल है। अब हमें जो प्रूव करवाना है, वी शो डैट ओमेगा स्क्वायर इज आल्सो रूट ऑफ 1। जो इक्वेशन 1 है ओमेगा स्क्वायर भी इसका इसमें पुट करें, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, हमने इसका आंसर 0 निकालना है, मतलब इसको प्रूव करना 0 के इक्वल है। तो हम ऐसा करते हैं, ओमेगा स्क्वायर प्लस इसकी जगह 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखें इसमें से ये माइनस होगा तो यही बनता है। अब ये जो है ना, ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी होल का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर।
अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक दफ़ा इसको माइनस में और एक दफ़ा इसको हम प्लस में लिख सकते हैं। अब ये 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है, इसकी जगह 0 पुट करें तो ये आंसर 0। तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 जो है ये भी इसका रूट है। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें और आप कह दें कि इम्प्लाइज दैट ये भी 0 के इक्वल है। तो अब हमें जो है वो ये करना है, चाहे आप लिख दें कि ओमेगा स्क्वायर इज द रूट ऑफ इक्वेशन 1। अब हमने जो है एक और वैल्यू भी फाइंड करनी है, हमने प्रूव करना है ओमेगा क्यूब जो है ये 1 के इक्वल है। ये इक्वेशन जो 3 है, इक्वेशन 3, इसमें से मैं इक्वेशन 2 को माइनस कर देता हूँ। तो इक्वेशन 3 है ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें ये कैंसल, ये ओमेगा 4 और ये भी कैंसल, माइनस ओमेगा इज इक्वल टू 0, ओमेगा कॉमन ले लें, ओमेगा क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओमेगा जो है ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ओमेगा क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो ये प्रूव हो गया जी स्टूडेंट। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। प्रूव दैट द कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ -1, मतलब -1 के हमने कम्प्लेक्स क्यूब रूट निकाले तो वो ये वाले बनने चाहिए। फिर दो आगे और क्वेश्चन है कि इसका आंसर जो है -2 के इक्वल आना चाहिए, इसका आंसर जो है 16 के इक्वल आना चाहिए। तो देखें हम सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल टू -1 इसके ऊपर क्यूब रूट, तो ये x3 इज इक्वल टू -1 एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये पहले भी प्रूव कर चुके हैं। उसमें +1 था, इसमें -1 है। इसका फॉर्मूला ओपन कर दें, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, हमारे पास a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू 1 है। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर में 2a। तो x इज इक्वल टू हमारे पास जाएगा +1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 ओवर 2। तो हमारे पास इसके दो रूट्स बन चुके हैं, जो कम्प्लेक्स रूट उसने 1 प्लस -4 -3 प्लस माइनस ओवर में 2। तो अब देखें इसके दो रूट्स बन गया, एक 1 प्लस 3 आयोटा ओवर 2, एक ये कम्प्लेक्स रूट बन गया और दूसरा बन गया x इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट में 3 आयोटा ओवर में 2। तो ये दो कम्प्लेक्स रूट बन गए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हमने ये प्रूव करना है ये -2 के इक्वल है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2 ऊपर 9 और 1 माइनस माइनस स्क्वायर रूट 3 और ऊपर 9। तो देखें इसमें से ना माइनस कॉमन ले लें, जब माइनस कॉमन लेंगे -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2 इस होल की पावर 9। इसी तरह इसमें से भी माइनस कॉमन लें, तो ये माइनस तो -1 प्लस हो जाएगा -3 ओवर 2 इस होल की पावर 9, तो ये ओमेगा स्क्वायर की इक्वल है। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर 9 और इसकी जगह माइनस ओमेगा इसकी पावर 9, तो माइनस ओमेगा की 18 और माइनस ओमेगा की 9, तो माइनस इसको 3 और ऊपर 6 लिख सकते हैं, माइनस इसको 3 और ऊपर 3 लिख सकते हैं, इसकी जगह 1 आ जाएगा और इसकी जगह भी 1 आ जाएगा, -1 तो आंसर -2 आ जाएगा। अब हमारा एक और इसका हिस्सा रह गया ये वाला, ये अब हम प्रूव करते हैं। इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और हमारा आंसर जो है वो 16 आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसी तरह इसके ऊपर 4 है, तो देखें इसमें 2 नहीं है, 2 को मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर देंगे तो वो फॉर्मूला बन जाएगा जो ओमेगा की वैल्यू और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। इसी तरह इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करेंगे, तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा के इक्वल।
और ये 2 ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। तो 2 को 4 टाइम जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इसको हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 16 बनेगा, 16 ओमेगा की पावर 4, और ये 16 ओमेगा की पावर 8। तो 16 ओमेगा इंटू ओमेगा 3, 16 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा 6, 16 ओमेगा, ये 1 आ जाएगा, 16 ओमेगा स्क्वायर, इसको 3 और ऊपर 2 लिख सकते हैं। तो 16 ओमेगा, ये 16 ओमेगा स्क्वायर, ये 1, तो ये 16 ओमेगा, 16 ओमेगा स्क्वायर, 16 कॉमन ले लेंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हमें पता है -1 के इक्वल है, तो ये -16। तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इफ़ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अगर ओमेगा जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर, आपको पहले भी बता चुके हैं, अगर ये उसके रूट्स हैं तो ये उसके आंसर होते हैं। तो हमारे पास 2 आंसर उसने दिए हुए हैं। एक्स का एक आंसर है 2 ओमेगा और दूसरा एक्स का आंसर है 2 ओमेगा स्क्वायर। तो इम्प्लाइज डैट हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 ओमेगा इज इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा एक्स माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, एक्स माइनस 2 ओमेगा, एक्स माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। देखिए मल्टीप्लाई करें एक्स एक्स के साथ एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 2 ओमेगा के साथ तो माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये जब इसके साथ तो माइनस 2 ओमेगा एक्स, और ये इसके साथ तो प्लस 4 ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर, इसमें से -2x कॉमन आ जाएगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 4, इसकी जगह 1, तो एक्स स्क्वायर -2x, इसकी जगह -1 प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है।